Hello friends, this is Abhishek Kumar. Most welcome to our channel MSI. Today I will teach you nutrition in plant. है ना, आज न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे, है ना। मैं जो इतना बोल रहा हूँ राजा जी, कहाँ से बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली मुझे इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से। कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स में फूड का निर्माण कहाँ होता है ना, किस प्रोसेस से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली प्लांट जो अपना फूड का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस, है ना जी। तो चलिए फोटोसिंथेसिस की ओर। फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट यू हैव टू नो फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो मीन्स क्या होता है जी? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक और टू बिल्ड, है ना। टू बिल्ड, टू मेक मतलब निर्माण करना और लाइट मतलब समझ रहे हो। तो लाइट के जो प्रेजेंस में जो भी बन रहा हो, है ना, लाइट के प्रेजेंस में जो कुछ का भी निर्माण हो रहा हो, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्लांट्स जो है अपना फूड का निर्माण करते हैं जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस क्या है जी? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बनाते हैं जी। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट को, कुछ चीज क्लोरोफिल और सनलाइट को यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना। देखिए इसमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं, 4 रॉ मटेरियल्स टोटल होते हैं। आप फर्स्ट मान लो वाटर आपका हो गया, सेकंड क्या हो गया जी? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, थर्ड वन का हो गया आपको जी, हाँ थर्ड हो गया आपका सनलाइट ले लो, और फिर क्या हो गया जी? फोर्थ आपका हो गया क्लोरोफिल, है ना जी। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है ना। देखिए जनरली लीफ में मेन लीफ से 3 टाइप्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट क्लोरोफिल, सेकेंड ज़ैंथोफिल, थर्ड वन इज कैरोटीनॉइड्स, है ना। कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल 2 टाइप्स के होते हैं जी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना। जनरली हम लोग क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें क्योंकि क्लोरोफिल जो है मोस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए फोटोसिंथेसिस में एक और बात है, जनरली होते क्या है? देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? तो आप पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझो क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उससे कहेंगे हम लोग जिसमें कार्बन के साथ अगर जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच होता है, आप समझना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, ग्लूकोज। एक क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है ना, जो ऑक्सीजन भी अटैच है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे और भी देख रहे हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो रहा है कि ना। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है जी? ऑक्सीजन बन रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? एटमोस्फियर से आते हैं और स्टोमाटा थ्रू लीफ में चले जाते हैं, और फिर आपको वाटर जो है सॉइल से, है ना, ये जो पेड़ है अपने रूट से क्या करता है? वाटर को ऑब्जॉर्व करता है और प्लांट्स के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है ना। उसके बाद क्या होता है? आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो निकल रहा है स्टोमाटा के थ्रू कहाँ निकल जाता है? बाहर जो, है ना, वायु में मिल जाते हैं। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन जो निकले, ऑक्सीजन निकल गए कहाँ? बाहर। अब देखिए मजदूर लोग क्या बोलते हैं? मैं जो जी रहा हूँ बजा तुम हो, है ना। मैं जो जी रहा हूँ बजा तुम हो। कोई काम दे अरे यार कोई काम नहीं देगा जी, कोई काम नहीं देगा, है ना, कोई काम देने वाला नहीं है। ऑक्सीजन को कहाँ लेके जा रहे हो आप? चलिए देखिए फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए ऐसे फेज की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन।
जो कि कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, है ना। अगर इसका स्टेप की बात करें तो 3 स्टेप्स होते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिला करके। कौन कौन? फर्स्ट स्टेप आपको बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड वन क्या जी? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या बोल सकते हो ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, किसके लिए जी? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए इसको फर्दर हम लोग डिटेल में, है ना, आगे आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, है ना, इसके डिटेल्स में करने वाले हैं आगे। हाँ तो अब हम लोग चलते हैं इसको किचन रूम की तरफ, है ना। इसका किचन रूम कहाँ है ना? जनरली जो प्लांट्स जो है फूड कहाँ निर्माण करते हैं, तो ये फूड कहाँ निर्माण करते हैं? ये फूड कहाँ निर्माण करते हैं? चलिए देख ही लेते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए ये है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जी लीफ का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहे हैं हम आपको, देखो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये है आपका, ये क्या है जी जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ये है लीफ, है ना, ये लीफ है। हम इस रीजन को कट किए हैं, कहाँ? देखो ऐसे कट करके आपको इतनी से आपको दिखा रहा हूँ मैं, कट करके, है ना। तो देखो आधा मैं वेन को भी ले लिया हूँ जिसमें जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे। यहाँ पे देखो आधा कट होके वेन आ गया, है ना। इस एरिया को दिखा रहा हूँ। आप देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, है ना। ऐसे छापो जी, आप नहीं समझ रहे हो तो कैसे छापें? चलो ऐसे कर दो आप, ये आपका रहा लीफ, है ना। देखिए अब आप ऐसे मान लो मैं ये थोड़ा सा इतना सा कट किया हूँ मैं, इतना सा, और इस कट किया हूँ मैंने पूरा एरिया को मैं कट कर दिया हूँ। इतना सा एरिया को कट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इतना सा कट करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना। देखिए सबसे ऊपर एक पतला लेयर्स होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। अब देखो अपर लेयर में जो ग्रुप ऑफ सेल यहाँ दिख रहे होंगे, है ना, आपको जो अपर लेयर में ग्रुप ऑफ सेल जो दिख रहे हैं आपको, ए है एपिडर्मिस सेल, है ना, एपिडर्मिस सेल। देखिए अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है ना। लीफ के अपर साइड में अपर एपिडर्मिस, लोअर साइड में लोअर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं जी, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। अब देखिए दोनों यहाँ पे दोनों एपिडर्मिस के बीच में, लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में जो एक और सेल का ग्रुप आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आपका यहाँ तक, ये मीजोफिल का ग्रुप है जी, मीजोफिल सेल है। क्या है जी? मीजोफिल सेल है आपका, मीजोफिल सेल है। कौन सेल है आपका जी? मीजोफिल। मीजोफिल भी 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, है ना, लॉन्ग, ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये सेल को हम लोग बोलते हैं पहली सेट मीजोफिल, पहली सेट मीजोफिल बोलते हैं जी। पहली सेट मीजोफिल में आप देख रहे होगे, साफ साफ यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये किसका? क्लोरोप्लास्ट का ही तो है, ये तो है क्लोरोप्लास्ट जी, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। एक और मीजोफिल का टाइप्स है, नीचे जो आपको दिख रहा है गोल गोल, है ना, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये है स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या है जी? स्पॉन्जी मीजोफिल, है ना। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स का ग्रुप में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब देखो आप यहाँ पे ओपनिंग देख रहे होगे जी, ये ओपनिंग है ना, इस लीफ का ओपनिंग है। अब ये क्या है जी? ये है स्टोमाटा आपको है। क्या है ये आपका? ये आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा कुछ ऐसा होता है ना जी, देख लो, ये आपको है स्टोमाटा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं जी? क्लोरोप्लास्ट। देखिए आप ये मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है। हाँ एक बात और, ये गार्ड सेल है जी, गार्ड सेल्स हैं। क्या है जी आपको? गार्ड सेल्स। तो देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जी, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होंगे। तो हम लोग अब क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं, है ना, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए चलिए देखते हैं जी। अब आते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट में। ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, देख लो कितना स्मार्ट है जी, बहुत स्मार्ट है राजा। ये है आपको क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट जनरली डबल सॉरी क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से
बॉन्डेड होता है जी, डबल मेम्ब्रेन आते हैं इसमें, है ना। ये क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। देखो आपको एक मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ ऊपर से, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मान, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ए यार आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर का लेयर, अंदर से भी लेयर है जी, क्या है जी, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, है ना। अब देखिए इसमें आपको फ्लूइड्स दिख रहे होंगे, फ्लूइड्स जो तैर रहे हैं, जो फ्लूइड्स जो दिख रहे हैं आपको, वो फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं, या जो फ्लूइड्स है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं जी, स्ट्रोमा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आपको जो है डिश लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको, जो एक क्वाइंस के ऊपर एक क्वाइंस के ऊपर एक क्वाइंस जो अरेंज है, वो क्वाइंस लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। अब स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को क्या बोलते हैं, जो क्वाइंस के ऊपर क्वाइंस के ऊपर क्वाइंस लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेनम, ग्रेनम बोलेंगे जी, ग्रेनम। और ग्रुप ऑफ ग्रेनम को क्या बोलेंगे, अभी देखिए ग्रेनम सिंगुलर वर्ड्स है, ग्रेनम जनरली लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड में यूएम लगा रहता है, तो यूएम को क्या करते हैं हम एलिमिनेट करके उसको प्लूरल्स बनाने के लिए ए ऐड करते हैं, ए ऐड करते हैं जी। तो ग्रेनम को में ए ऐड करिएगा तो क्या होगा, दूसरा कलर कर दो, तो ग्रुप ऑफ ग्रेनम को हम लोग बोल देंगे ग्रेना। क्या बोल देंगे जी, कोई हर्ज तो नहीं है, ग्रेना बोल देंगे, ग्रेना, है ना। अब देखो आपको, अब यहाँ पे आपको क्या बोले हम कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है 2 फेज में कंप्लीट होते हैं। द फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन, सेकेंड फेज क्या जी, डार्क रिएक्शन, है ना। सेकेंड फेज क्या है आपका, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा जी, लाइट रिएक्शन अकर ऑन थाइलाकॉइड्स, कहाँ होते हैं जी, थाइलाकॉइड्स में होते हैं बाबू। थाइलाकॉइड्स में ही आपको क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, उपस्थित है ना। आपको थाइलाकॉइड्स में ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित। थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन में जनरली आप बोले हो तो थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन में आपका पिगमेंट अटैच है। तो अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स पे होंगे और डार्क रिएक्शन कहाँ होने वाले हैं, स्ट्रोमा में। कहाँ होने वाले हैं, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होंगे और लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा। देखिए लाइट रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, लाइट रहेगा तब भी लाइट का यूज यहाँ नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, है ना। डार्क मतलब ये मत समझिएगा कि अंधेरा में होता है, ठीक है। अब हम लोग ये आपको साइट ऑफ देख लिए फोटोसिंथेसिस का, हम इसका किचन रूम भी देख लिए। अब हम लोग चलेंगे कहाँ सर, तो अब हम लोग चलेंगे लाइट रिएक्शन और फिर डार्क रिएक्शन की ओर, है ना। तो चलिए, तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज आप लोग का पता है लाइट रिएक्शन और सेकेंड फेज क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को आप इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हो, केल्विन साइकिल बोल सकते हो, C3 बोल सकते हो, है ना। तो लाइट रिएक्शन जो होता है थाइलाकॉइड्स में होते हैं और डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। कहाँ होते हैं जी, स्ट्रोमा में, है ना। तो चलिए जी अब हम लोग थोड़ा रफ स्लाइड की ओर बढ़ते हैं पहले, है ना। तो बैकग्राउंड चेंज करने दो, चलिए पहले LIGHT लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन देखते हैं, है ना। तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहते हैं जी, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है आपका थाइलाकॉइड्स, है ना। जो डिसलाइक स्ट्रक्चर ये थाइलाकॉइड्स है ना। तो ये आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट लिए हैं, उसमें क्या है आप लोग के लाइट रिएक्शन कहाँ होने वाले हैं, थाइलाकॉइड्स में होने वाले हैं, है ना। तो क्या होता है बेसिकली, एस सन है ना, फॉले लेते हैं जी, सन है ना, सूर्य देवता है। यहाँ से सनलाइट फॉल होता है किसके ऊपर जी, थाइलाकॉइड के ऊपर। तो सनलाइट एनर्जी का फॉर्म है ना। तो लाइट एनर्जी इस पे फॉर्म होता है, लाइट जब इस पे फॉर्म फॉल होता है तो क्या होता है,
इस जो पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, अच्छा रहेगा, है ना। और फिर क्या होगा, अब सनलाइट एक जगह पे थोड़ी ना पड़ रहे हैं, है ना, थाइलाकॉइल्स के प्रत्येक पार्ट पे पड़ रहे हैं। अब यहाँ से फिर से सनलाइट आएंगे, है ना, फिर थाइलाकॉइड पे पड़े, फिर से इस पार्ट्स का इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब क्या होगा जी, इस पे लाइट एनर्जी पड़ा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, उस एनर्जी को ले करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। अब क्या होने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फोल्ड ऑन होगा, कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा ना, फिर ये कहाँ आएगा, आपको ये इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस से यहाँ पे नीचे आने वाला है और इस जो यहाँ पे वैक्यूम जगह इसको फिल कर देगा। और अब जब यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्व करके जाहिर से एक्साइटेड स्टेट में गया था, एनर्जी अब्जॉर्व किया था, तो जब वो फोल्ड ऑन होगा तो एनर्जी क्या होने वाले हैं जी, रिलीज होने वाले हैं। यहाँ से एनर्जी जब रिलीज होंगे तो यहाँ पे एडीपी क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं कंपाउंड्स जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ करके, है ना, क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। क्या चीज़ निर्माण करते हैं जी, एटीपी। एटीपी से डरिएगा मत, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एटीपी मतलब होता है, सॉरी, एटीपी मीन्स होता है एडिनो, अरे यार, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट। देखिए, और एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ट्राई हुआ है वहाँ पे डाई हो जाएगा, ट्राई मतलब 3 और डाई मतलब 2, है ना। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट रहते हैं, डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया तो कितने हो गए, 3 फॉस्फेट हो गए। तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुआ था, यहाँ पे जो फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बना है, वही बॉन्ड में एनर्जी क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और किस फॉर्म में, तो एटीपी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाता है ना जी। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, केमिकल फॉर्म में, वो भी एटीपी के रूप में। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ पे क्या है, वैक्यूम बना हुआ है। अब जनरली क्या होगा, आप लोग कभी गेस किए हो, कभी कहा, जनरली नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे होता ही है, तालाब में देख लो उतना पानी भरे रहता है, समुद्र में उतना पानी रहते हैं, आप घर के बाहर कहीं भी पानी देखते हो, क्या डायरेक्टली सनलाइट इस पर फॉल होते हैं तो क्या वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होते हैं, फोटोलिसिस होते हैं, ना खोजी, वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होते हैं। आखिर क्यों, वहाँ पे किसी तरह का क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं होते हैं, है ना, किसी तरह का पिगमेंट नहीं होने के चलते वहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होता है, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ वाटर का स्प्लिटिंग देखने वाले हैं। तो कैसे, तो देखिए जी, अब यहाँ पे H2O वाटर है। अब H2O जो वाटर है, तो कलर दूसरा लेते हैं, ब्लू है पानी, है ना, तो ब्लू ले लिए, ऐसे ब्लू एग्जैक्ट ब्लू नहीं है, मान लो आप, है ना, H2O। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, सॉरी प्लस तो होगा नहीं, है ना, फोटोलिसिस हो रहा है ना, तो H2O ब्रेक डाउन होगा किस में जी, 2H प्लस में। अब प्लस है तो समझ रहे हो, प्रोटॉन है 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या जी, हाफ O2। अब आप यहाँ देख रहे हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्ट रूप में बन रहा है। ऑक्सीजन क्या होगा जी, स्टोमाटा के थ्रू अपना वायुमंडल में मिल जाएगा, है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे स्टोमाटा के थ्रू। अब यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा होगा ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहे हैं, वाटर से। हाँ, यहाँ कितने लोग सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है, ना ना ना, यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है जी, वाटर से निकल रहा है ना। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वैक्यूम बना हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर के क्या हो जाता है, वो अपना जगह ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाकर के क्या ले लेता है, अपना जगह ले लेता है। फिर भी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटेड स्टेट में, ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे समझने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है, एक क्लोरोप्लास्ट में और एक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होता है जी, NADP+। अब NADP+ क्या होगा, ये जो आपको H+ दिख रहा है, ये H+ आएंगे यहाँ पे, और क्या आएगा जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है NADP, और NADP रिड्यूस होकर क्या बना देगा जी, NADPH। क्या बन गया, NADPH। ये भी क्या है, केमिकल एनर्जी का ही फॉर्म है।
क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन आपका हो चुका है कंप्लीट। लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप चले? 2 स्टेप। द फर्स्ट क्या हुआ, लाइट एनर्जी को कन्वर्जन हुआ, सॉरी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है? केमिकल एनर्जी में। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या रहा? कन्वर्जन, अरे यार, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी तो हुआ, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया तो यहाँ से केमिकल एनर्जी में फॉर्म हुआ, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर फोल्डन हुआ तो इससे एटीपी का निर्माण हुआ, वो एनर्जी का ही फॉर्म है ना, केमिकल एनर्जी का। तो फर्स्ट क्या हुआ था? एटीपी यहाँ पे क्या चीज में कन्वर्ट हुआ आपको जी? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है, मतलब कि फिर ट्राई फॉस्फेट हो जाते हैं, एटीपी बनते हैं। एटीपी क्या है? केमिकल एनर्जी का ही सोर्स है ना। अब फिर क्या है? एक है एनएडीपी प्लस, सॉरी एनएडीपी, एनएडीपी प्लस क्या जी? एच प्लस, प्लस क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो आप। फिर उसके बाद क्या बनाता है? एनएडीपीएच बनाता है ना। ये भी क्या है? केमिकल एनर्जी का फॉर्म। अब इतना हुआ, फर्स्ट स्टेप ही था किसका? लाइट रिएक्शन का। सेकेंड का हुआ जी, सेकेंड है यहाँ पे, आई होप तो शायद दिख रहा होगा, फिर भी इसका रुकिए आप ऊपर कर देना। सेकेंड स्टेप क्या होने वाला आपका? सेकेंड स्टेप जो होने वाला है आपका जी, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड स्टेप क्या होगा लाइट रिएक्शन में? तभी पहला स्टेप क्या था? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया गया? केमिकल एनर्जी में। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाले हैं? फोटोलिसिस। क्या होने वाले हैं जी? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन या स्प्लिटिंग बोल सकते हो आप। मतलब यहाँ पे इसको फोटोलिसिस को हिल्स रिएक्शन ही बोलते हैं। फोटोलिसिस क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन बोलते हैं जी, हिल्स रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन है वो, हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। फोटोलिसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में जिसको ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो क्या होने वाला है ब्रेक डाउन? यहाँ वाटर का H2O क्या चीज में स्प्लिट किया था? सॉरी यार, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2, है ना। ये 2 स्टेप हो गए लाइट रिएक्शन का। आपको जो इतना प्रोसेस था खत्म, है ना। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ना है? डार्क रिएक्शन। चलिए पहले लाइट रिएक्शन यहाँ आते हैं हम लोग। तो सारा चीज तो पढ़ चुके हो, अब यहाँ देख लो लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट converts energy from the sun into chemical energy in the form of NADPH and ATP. ओके, तो NADPH और ATP के रूप में क्या हुआ? केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ। क्या चीज का? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी भी फर्स्ट स्टेप बताया था। सेकेंड स्टेप क्या हुआ था? सेकेंड स्टेप हुआ था आपका फोटोलिसिस। क्या हुआ था? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या है जी? फोटोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे जी? प्रोटॉन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है? प्रोटॉन्स मतलब आप तो देखो 2H प्लस, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इट मीन्स क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन्स ही तो है ना, और इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली अलग आए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, है ना, आया था। इलेक्ट्रॉन्स अलग आए थे प्लस हाफ O2 देखे थे आप, ऑक्सीजन निकला था। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे वाटर का स्प्लिट हुआ था। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी देख लिए, फॉर्मेशन ऑफ NADPH देख लिए। नेक्स्ट वन अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के साथ आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है खत्म, कंप्लीट। तो अब हम लोग चलते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। ओके, चलिए अब हम लोग डार्क रिएक्शन समझते हैं। डार्क रिएक्शन फिर से रफ स्लाइड में जाते हैं, वहाँ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। डार्क रिएक्शन इसको क्लियर आउट करना पड़ेगा जी। चलिए डार्क रिएक्शन सेकेंड क्या था राजा जी? डार्क रिएक्शन था ना। डार्क रिएक्शन देखिए, डार्क रिएक्शन क्या होता है ना, इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं रहते हैं। डार्क बोला गया इसका मतलब कि अंधेरे में नहीं होता है, दिन के समय ही होता है, लेकिन इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ते हैं। और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। बताए थे क्या होता है जी? स्ट्रोमा में। ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, क्लोरोप्लास्ट है। अब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्या था आपको? यहाँ पे थे थाइलाकॉइड्स, डिसलाइक स्ट्रक्चर थे ऐसे, है ना, ये थाइलाकॉइड्स। और यहाँ पे तो आप लोगों को पता है लाइट रिएक्शन हुआ था। यहाँ से क्या क्या फॉर्म हुआ था आपको? लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कौन कौन आए थे बाबू? ATP एक आया था, एक क्या आए थे? NADPH आया था। क्या आया था? ATP आए थे, NADPH आया था। अब ATP और NADPH क्या है?
कुछ नहीं है जी। यहाँ पे अब जो वाटर का फोटोसिंथेसिस सॉरी वाटर का फोटोलिसिस हो गया। अब हम लोग फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आने वाला है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये स्ट्रोमा में होगा, जो फ्लूइड्स जो फ्लूइड्स थे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड्स जो था स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, है ना। ये फ्लूइड्स ऐसे नहीं करो, मान लो इस पार्ट्स को पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट्स फ्लूइड्स है। ये जो आपको दिख रहा है फ्लूइड्स से पूरा, मान लो अब इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड्स भरा हुए हैं, वो स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, इसका पहले से स्ट्रोमा में होता है। अब स्ट्रोमा में क्या होगा जी, स्ट्रोमा होने वाला ये है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, अब कार्बन डाइऑक्साइड मान लो CO2, कुछ ऐसे लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे, NADPH जो है ना, ये NADPH क्या करता है, हाइड्रोजन के बीच में ले जाकर के फिक्स कर देता है। हाइड्रोजन के बीच में ले जाकर क्या करता है, फिक्स कर देता है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो पता ही होगा होता है रिडक्शन। तो वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ जी, तो NADPH गया तो कैसे गया, ATP एनर्जी को यूज किया। तो जब इसका एनर्जी यूज कर लेगा ATP को, तो ATP कोची में कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और NADPH जब इसको H को फिक्सेशन कर देगा तो कोची में कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में। इसका मतलब ये बन जाएगा C6H12, यहाँ पे बन जाएगा O6। देखिए इतना प्रोसेस आसान नहीं है, आपको हायर क्लास में पढ़ना है इसका डिटेल्स में, है ना। केल्विन साइकिल इतना इजी वे में नहीं आते हैं। तो क्या चीज़ का निर्माण हुआ आपका, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये है ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज। आपका डार्क रिएक्शन खत्म हो गया। आप इक्वेशन एक बार लिख लो, क्या होगा डार्क रिएक्शन का, जनरली होता कैसे है। आपका डार्क रिएक्शन यहाँ शायद आपको दिखेगा, रुक जाओ एक मिनट, हाईलाइट कलर, अच्छा येलो कलर दिख जाएंगे शायद, मे बी। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले क्या लिए जी, ATP लिए, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। NADPH हुआ, ओके जी, NADPH आ गए, ATP NADPH। अब क्या होने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला है ना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में फिक्सेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन वहाँ पे बीच में आएंगे तो क्या चीज़ का निर्माण होगा जी, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होंगे, अब जो ATP एनर्जी यूज कर लिया तब ना यहाँ हाइड्रोजन फिक्स किया इसमें, तो ATP जब एनर्जी यूज हो गए हैं, इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट से कोच में बदलने वाला डाइफॉस्फेट में, तो यहाँ पे ADP हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, ADP। अब जब ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया है तो हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो बेचारा अकेला हो जाएगा, मतलब NADP प्लस हो जाएंगे। ये हुआ आपका डार्क रिएक्शन का इक्वेशन, समझ में आया, ये था आपका डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। द डार्क रिएक्शन समझ में आया होगा, आई होप। तो देखते हैं यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन जनरली क्या, डेफिनेशन पे क्लियर करते हैं। द डार्क रिएक्शन इज द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स इन द स्ट्रोमा। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग। ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किस बात में, क्लोरोप्लास्ट में। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द क्या, बायोसिंथेटिक फेज, और क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और केल्विन साइकिल, और C3, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और अरे और भी नाम है। इट यूजेज ATP एंड NADPH2। H2 मतलब डबल H आएंगे तो H2 हो जाएंगे, फॉर द फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ही तो हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन ही हुआ ना, और क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स बने, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है। तो देखिए यहाँ पे ATP NADPH प्लस CO2 क्या, तो ATP एनर्जी को यूज किया, NADPH, और H को कहाँ फिक्स कर दिया, CO2 के बीच में। फिर ADP का एनर्जी यूज कर लिया गया, सॉरी ATP का एनर्जी यूज कर लिया गया, ADP में कन्वर्ट हो गया। फिर NADPH यूज कर लिए गए तो NADP प्लस कर दो इसको, और ग्लूकोज बन गए, है ना। तो आपका डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन खत्म। इसके अनुसार आपका मेन काम क्या था, ग्लूकोज बनाना। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, है ना, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़े। देखिए अब पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, वो दोनों फेज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं राजा जी। तो कैसे कंप्लीट होंगे, चलिए, इफ आई एम हियर नथिंग इज फियर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
पहले क्या आते हैं, लाइट एनर्जी आते हैं सर, थाइलाइट कॉइल्स में पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये लाइट एनर्जी का अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जंप करता था, एक थाइलाइट कॉइल्स ऐसे बनाए थे हम, ऐसे कुछ, और यहाँ से क्या आते थे, सनलाइट इस पे पढ़ते थे सर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते थे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते थे। अरे यार दिख नहीं रहा है क्या जी, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते थे, है ना। और फिर क्या होता था, और भी सनलाइट आते थे ना जी, आते थे सर, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते थे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते थे। अब क्या होता था, दो वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर फोल्ड डाउन होता था, फोल्ड डाउन होने से क्या होता था, एनर्जी रिलीज होता था। एनर्जी को काची में यूज किया जाते थे। एडीपी जो है एक और फास्फेट से, इनऑर्गेनिक फास्फेट से कंबाइन करके क्या बनाता था, एटीपी जी। ये क्या है, केमिकल एनर्जी का फॉर्म है ना। ये कंपाउंड जो है केमिकल एनर्जी को स्टोर किए हुए है। अब क्या है जी, अब होते थे क्या, आप लोग को पता है, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी का यहाँ पे यूज हुआ। अब लाइट एनर्जी यहाँ पे यूज हो गए, अब ऊपर से क्या आने वाले हैं, H2O मतलब वाटर। और वाटर जैसे इंटर करेंगे तो वाटर क्या होने वाला है, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग होगा वाटर, तो बताइए यहाँ पे वाटर को स्प्लिटिंग होगा मतलब क्या, बार बार प्लस ही लिख देता हूँ यार, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाफ O2। अब देखो ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकल जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से, रुक जाओ, ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, O2 यहाँ से ऑक्सीजन क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। H2O का स्प्लिटिंग हुआ तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचा था कहाँ जाएगा, यहाँ पे गैप में बढ़ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या मौजूद है, NADP प्लस। अब क्या होगा, H प्लस से क्या होगा, NADP प्लस रिड्यूस होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये थे एक्साइटेड स्टेट में वो भी एडिशन होगा उसमें। उसके बाद क्या बन जाएगा जी, NADPH। अब NADPH भी क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो आपको पता हो गया ATP बन गया और क्या बन गया, NADPH बन गया। मतलब ATP से क्या बना, ATP, और NADP प्लस से क्या बना, NADPH बना। मतलब यहाँ पे ही बना ATP बना, है ना, और यहाँ पे क्या बना, NADPH बना है ना। अब क्या होगा, ATP बन गया, NADPH बन गया सर, ऑक्सीजन भी निकल गया, वायुमंडल में चला गया, इतना चीज हो गया। तभी अब क्या होने वाले हैं, होने ही वाले हैं ना कि अब सर यहाँ से इंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इंटर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेंगे तो आपको को बताए थे सर, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में फिक्स कर दिया जाता है हाइड्रोजन के, तो क्या बनते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6। अब कार्बोहाइड्रेट बन गया ना जी, तो यहाँ पे एटीपी एनर्जी को यूज करता है NADPH। तो एटीपी जो एनर्जी यूज हो जाता है कोची में आ जाएगा, फिर से एटीपी ADP में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, और NADPH जो यूज हुआ है कोची में फिर कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब NADP बन जाएगा। और ATP जो है एनर्जी को यूज कर लिया गया है, काहे कि देखो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, तो क्या बन गया, फिर ATP यूज हो गया तो ADP बन गया। और इस साइकिल को क्या बोलते हैं, देख रहे हो साइकिल हो रहा है, यहाँ पे बोलते हैं इसको कैल्विन साइकिल, या बोल सकते हो C3, ऐसे बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। इस पार्ट, इधर का पार्ट डायरेक्ट रिएक्शन और इधर का पार्ट क्या था, लाइट रिएक्शन। बताइए इसमें कहीं पे दिक्कत है, नहीं होगा राजा जी, दिक्कत होने देंगे ही नहीं हम, है ना। तो इसके बाद एक और लास्ट आप लोग का स्लाइड बचा हुआ है। लास्ट क्या है जी, हो चलो ये देखो, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, दर्शाएंगे। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दर्शाने के लिए क्या करना है, देखो ये यहाँ पे हम एक ब्लॉक क्रिएट किए हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले वहाँ होते थे लाइट एनर्जी को क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए जाते थे। उसके बाद क्या होते थे, वाटर स्प्लिट करते थे, H2O। स्प्लिट करने के बाद क्या बनता था बाबू, ऑक्सीजन। क्या बनते थे, ऑक्सीजन। तो इसके बीच कौन रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है सर, हाँ सर बहुत अच्छा से पता है। ये क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन ही तो हो रहा है ना, लाइट रिएक्शन हो रहे हैं जी, लाइट रिएक्शन हो रहे हैं जी। अब यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेज क्या था जी, सेकेंड स्टेज बताए थे। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आना है, हाँ सर कार्बन डाइऑक्साइड आना है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होगा, जो ATP और NADPH बना था, तो ATP एनर्जी को यूज करके NADPH H को फिक्सेशन करेगा बीच में, अब ये H को फिक्स कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, C6H12O6 बन गए जी। अब इसको बैलेंस कर लो जी,
इसको आप राजा जी बैलेंस कर लो, 6H2O 6CO2 6O2, हाँ बाकी बैलेंस है ना। ये हो गया कुछ फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन। आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त किया जाता है ना। तो बने रहिए इसी तरह से, सपोर्ट करते रहिए राजा जी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर।